हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोथ अप क्लासेस। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 6 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक, तो मेनली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है। ठीक, हम लोग उन सब के बारे में, हम लोग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, पर अब हम लोग और ज्यादा उसको डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। द मूविंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे चार्जेस हैं, चार्जेस वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों? जो चार्जेस हैं वो आपके फ्लो कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, चार्जेस में हम लोग मेनली बात किसकी करते हैं? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, तो आपके जो चार्जेस हैं वो आपके क्या हो रहे हैं बच्चों? फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। सो द मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमने आपसे बोल दिया है कि इस टाइम पर, इस जगह पर जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यानी कि अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। पहले अगर इस जगह पर थे तो दोबारा उन्होंने अपनी जगह को चेंज करके वो यहाँ पर आ गए, मूव कर रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि क्या फ्लो हो रही है? इस कंडीशन में फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो हो रही है बच्चों? इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेनली अगर हम लोग कोई भी चीज समझ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो हो ही गई। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। क्या होता है इसका? रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम कहेंगे कि इस टाइम पर, इस जगह पर कितना अमाउंट करंट का फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? हम लोग निकालते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपके जो चार्जेस हैं वो कितने फ्लो कर रहे हैं। ठीक, कितने अपनी जगह से निकले हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। जो हमने आपको मान लो कोई गिवन टाइम दे दिया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके जो चार्जेस हैं वो कितना फ्लो कर रहे हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट। तो करंट का आपका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका चार्ज, और टी क्या होता है आपका? टाइम। टी क्या होता है बच्चों? टाइम। ठीक, अच्छा, चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है आपका एनी। क्या होता है बच्चों? क्यू का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है आपका क्यू इज इक्वल्स टू एनी। अगर हम लोग चार्ज की जगह पर एनी रख देंगे तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इज इक्वल्स टू एनी अपॉन टी। क्या बनेगा बच्चों? आई इज इक्वल्स टू एनी अपॉन टी। ये आया कहाँ से? क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू एनी होता है आपका चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? ये होता है आपके नंबर ऑफ चार्ज, और ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? अच्छा, अगर फॉर्मूला निकला है तो यूनिट तो होगी। ठीक, तो फॉर्मूला आपका क्या निकला है? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू को हम लोग, क्यू का जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम। क्या होती है बच्चों? कूलम। और टी की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकेंड। क्या यूनिट होती है बच्चों? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, कूलम पर सेकेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो यहाँ पर आपकी कुछ यूनिट्स लिखी हुई है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कितना होता है बच्चों? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट। अब अगर हमारे चैप्टर में आ गया है करंट, ठीक, तो हमें करंट हम कैसे बताएंगे कि इस जगह पर इतना ही करंट है?
ठीक, कैसे, मतलब कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना आपके पास जो बता सके कि आपका इस कंडीशन में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या नाम है इसका, एन एमीटर। एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यानी कि एमीटर, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। यानी कि अगर हमें बताना है कि आपके सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो हम उस सर्किट में क्या लगाएंगे, हम उस सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है, एमीटर। ठीक, तो एमीटर की हेल्प से हम लोग क्या मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे। अब देखो, अगर हमने इसको सर्किट में यूज किया ही है तो हम इसको सर्किट में यूज करेंगे कैसे, मतलब सर्किट तो आपका काफी बड़ा होता है, उस सर्किट में काफी ज्यादा जो चार्जेस होते हैं, हमारे रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, वो सब सीरीज में भी होते हैं, यानी कि एक लाइन में भी लगे रहते हैं, और आपके पैरेलल भी होते हैं, यानी कि 1 बाय 1 आपके लगे रहते हैं। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, मीटर को हम सीरीज में लगाएंगे या फिर हम पैरेलल में लगाएंगे। तो इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ठीक, यानी कि एमीटर को अगर हमें सर्किट में यूज करना है तो हमें हमेशा ही एमीटर में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हमें कहाँ लगाना है, हमें उसको हमेशा सीरीज में लगाना है। कहाँ लगाना है बच्चों, सीरीज में। अच्छा, एमीटर दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके से आपका एमीटर होता है। ठीक, इस एमीटर को हम लोग सर्किट के कहाँ लगा देते हैं, सीरीज में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में। जैसे आपने पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा सर्किट तैयार किया, तार की हेल्प से वायर लगाया, उसमें स्विच लगाया, सब आपने तैयार किया पूरा सर्किट टाइप का। ठीक, उसमें अगर आपको करंट को मेजर करना है तो आप वहां किसका यूज करेंगे, एमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, एमीटर का। लगाएंगे इसको कैसे, इसको आप लगाएंगे सीरीज में। कैसे लगाएंगे बच्चों, सीरीज में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, पॉजिटिव साइड ऑफ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, पॉजिटिव साइड जो होगा आपका एमीटर का, वो आपको टर्मिनल के, मतलब कि जो आपकी बैटरी का टर्मिनल होगा, देखिए इस तरीके से आपकी बैटरी होती है, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को, वो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें जो बड़ी वाली लाइन है और छोटी वाली लाइन, हमने कितनी लाइंस शो करी है, यहाँ पर हमने 2 तरह की लाइंस बनाई है, एक है बड़ा और एक है छोटी लाइन। ठीक, तो जो बड़ी वाली लाइंस है ये आपका दिखाती है पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल दिखाती है बच्चों, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। किसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का। किसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का। ठीक, और अगर हम छोटी वाली लाइन की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। बड़ी वाली लाइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन वो क्या है, निगेटिव टर्मिनल। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप करंट किस में से ले रहे हैं, बैटरी में से, तो करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहाँ से फ्लो करेगा बच्चों, करंट आपका हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए ये है आपकी बैटरी, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। ठीक, तो जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगा बच्चों, निगेटिव टर्मिनल में। ठीक, अब देखिए आपको इसको लगाना कैसे है, आपको इसको लगाना है पॉजिटिव साइड ऑफ द एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल। सेल भी लगाते हैं आप सर्किट में और बैटरी भी लगाते हैं। अच्छा, सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ 2 लाइन से, यानी कि एक उसमें होगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल। ठीक, और अगर आपको बैटरी लगानी है तो बैटरी का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक, अगर ये हमने एक अकेला सेल बनाया है तो हमें बैटरी बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कई सारे सेल्स लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई बैटरी। ये है आपका सेल और ये है आपकी बैटरी। ठीक, ये होता है डिफरेंस सेल में और बैटरी में। ठीक, अब जो आपका नियरेस्ट टर्मिनल होगा
किसका, पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा आपका एमीटर का, वो नियरेस्ट रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के या फिर इलेक्ट्रिक सेल के। ठीक, आगे देखिए आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए अभी तक हम लोग सर्किट की बात कर रहे थे। ठीक, हम लोग को फिर से अब क्या पढ़ना है, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करती है तो वो किसी ना किसी पाथ में ही तो फ्लो कर रही होगी। ठीक, ऐसे ही तो हवा में फ्लो करने नहीं लगेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए। ठीक, अब जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि करंट को फ्लो करने के लिए हम रास्ता दे रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करिए तो करंट को फ्लो करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। देखिए द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का जो पाथ होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल, जो कि आपके सेल के वन टर्मिनल से स्टार्ट होता है। अच्छा, हमने वन टर्मिनल क्यों बोला, क्योंकि सेल में आपके कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक कौन सा होता है, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और निगेटिव टर्मिनल में जाके आपकी जो करंट है वो वापस चली जाती है। ठीक, तो वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, करंट कैसे फ्लो करता है, आपका वन टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करता है और वापस कहाँ जाता है, सेकेंड टर्मिनल या फिर निगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाता है। आगे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक, इसके अंदर यानी अगर हमें पूरा एक सर्किट बनाना है तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें कुछ कंडक्टिंग वायर्स चाहिए। अच्छा, एक वर्ड आया कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स का क्या मतलब हुआ, कंडक्टिंग वायर्स का मतलब हुआ कि ऐसी वायर्स हमें यूज करनी है जिनमें करंट फ्लो कर पाए आसानी से। ठीक, जिनमें आसानी से क्या हो पाए, करंट फ्लो कर पाए। इसलिए हमें कौन सी वायर्स चाहिए बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कंडक्टिंग वायर्स। It consists of conducting wires and other resistances like lamps etc. ठीक, अदर रेजिस्टेंसेस चाहिए हमको जैसे कि लाइट, लैम्प्स वगैरह वगैरह, इस तरह की हमें क्या चाहिए, चीजें चाहिए अपने सर्किट में लगाने के लिए। लैम्प जलानी है तो आपने वो लगा दिया। ठीक, अगर कोई लाइट जलानी है तो वो। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। ठीक, कहाँ पर हम लोग इन सारी चीजों को लगाएंगे, इन सारी चीजों को लगाएंगे हम टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज के बीच में। ठीक, मान लीजिए अगर आपकी ये एक बैटरी है, ठीक, तो इसके दो टर्मिनल है, एक है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक है आपका निगेटिव टर्मिनल। ठीक, एक बड़ी वाली लाइन और एक कौन सी लाइन है, छोटी लाइन। ठीक, तो जो भी चीजें हम लोग लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया लैंप, लगा दी एक छोटी सी, फिर हमने एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद हमने आगे मान लीजिए अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो आपने क्या लगा, आप सीरीज में क्या लगा देंगे, एमीटर भी लगा देंगे। ठीक, तो ये सारी आप जितनी भी चीजें लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, आप पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में ही तो सारी चीजें लगा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जो भी चीजें आपके लगाएंगे सर्किट में वो सब कहाँ लगाएंगे, अपने सेल या फिर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में। along which an electric current flow। ठीक, जिनके साथ में जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करती है, फ्लो करती है। देखिए यहाँ पर छोटा सा आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपकी ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी से जैसे ही करंट फ्लो करेगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, रेजिस्टर में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों, रेजिस्टर में जाएगी। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में जाएगी या फिर लाइट बल्ब में जाएगी। और उसके बाद मेनली देखिए ये स्टार्ट कब होगी, ये जब आप स्विच ऑन करेंगे तब आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। ठीक, प्रोसेस क्या होता है आपका, देखिए फिर से आप पूरा प्रोसेस देखिए। अगर आपको घर में कोई पंखा चलाना होता है, फैन ऑन करना होता है, लाइट ऑन करनी होती है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से भाग के जाते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक, स्विच ऑन जैसे ही आप करते हैं वैसे ही सर्किट में, पूरे सर्किट में क्या फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, स्विच ऑन करेंगे आप, फिर सर्किट में आपकी करंट फ्लो होने लगेगी, रजिस्टर में जाएगी, रजिस्टर के बाद कहाँ जाएगी,
लाइट बल्ब में। कहाँ जाएगी बच्चों? लाइट बल्ब में, जिससे आपकी जो लाइट या फैन आपको ऑन करना है वो सब चलने लगेंगे आराम से। ठीक, आगे देखिए एक बार फिर से आप पूरा ये समझ लीजिए। द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ होता है वो वन टर्मिनल से निकलती है और दूसरे टर्मिनल में चली जाती है। इसको हम लोग, इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, इसके अंदर, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होती हैं कुछ कंडक्टिंग वायर्स होती हैं। कंडक्टिंग वायर्स का काम क्या होता है? कंडक्टिंग वायर्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो करवाते रहना। ठीक, आगे लाइक एंड अदर रेजिस्टेंसेज लाइक लैम्प्स एटसेट्रा, और कुछ रेजिस्टेंसेज होते हैं जैसे कि लैम्प, लाइट एटसेट्रा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। ये सब लगे कहाँ होते हैं बच्चों? ये सब लगे होते हैं आपके बैटरी के। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा सा है आपका निगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपके जो भी रेजिस्टर हैं, स्विच हैं, वो सब लगे होते हैं। ठीक, along which an electric current flow, जिनके बीच में जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या करती है? फ्लो करती है। अब आपके जो हमने जो सर्किट पढ़े हैं वो कुछ टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका ओपन सर्किट और एक कौन सा होता है? एक होता है आपका क्लोज्ड सर्किट। अच्छा, ओपन सर्किट, हमने बोला ओपन सर्किट मतलब कि खुला हुआ सर्किट, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी? बताइए, चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। क्या बोला गया बच्चों? नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। अच्छा, हमारा सर्किट ही है, वो बीच में हमारा ओपन है। ठीक, अगर आपकी फ्लो करना होगा इलेक्ट्रिसिटी को तो उसको पूरा पाथ चाहिए ना। बताइए, उसको कैसा पाथ चाहिए? पूरा पाथ चाहिए। पूरे में तार जुड़े हुए, मान लो बीच में हमने तार तोड़ दिया। ठीक, हमने जो कंडक्टिंग वायर है उसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया बीच में से, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट का पाथ को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आपने देखा होगा अपने घर में कि जैसे अगर कोई लाइट ऑफ हो गई, ठीक, कोई आपकी मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप प्रेस चला रहे हैं या फिर नॉर्मली कोई भी चीज चला रहे हैं जिसमें वायर है, वो वायर अगर कहीं से भी टूट जाती है तो क्या हमारी जो चीज है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या चल पाता है? बताइए, नहीं चल पाता है ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो उसका पाथ है उसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे कि ये देखिए, ये आपका एक ओपन सर्किट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक सर्किट है जिसमें कि यहाँ पर आपकी की लगी हुई है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं की। ठीक, ये है आपकी सेल, सेल लगा हुआ है। सेल का ऊपर ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है? प्लस है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब हमने देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से की को ओपन रखा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है ये यहाँ से टूटा हुआ है, खुला हुआ है। ओपन मतलब आपका जो सर्किट है वो खुला हुआ है। अच्छा, आपने रास्ता बीच में से तोड़ दिया, सर्किट आपने बीच में से तोड़ दिया, तो क्या करंट आसानी से फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बल्कि करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता उसका अलग कर दिया, आपने जगह ही नहीं छोड़ी कि वो कहाँ से निकल पाए। ठीक, तो ये होता है आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हमेशा ये याद रखिएगा कि आपने करंट का रास्ता तोड़ दिया है, अब वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक, देयर इज नो करंट फ्लोज इज नोन एज एन ओपन सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें कि कोई भी करंट फ्लो ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। So the electric circuit will be open circuit if the plug या फिर the key is taken out और if the connecting wires break out। ठीक, हम लोग किसी भी सर्किट को ओपन सर्किट कैसे बोल सकते हैं? ये हमने आपको क्या बताया? की को अगर हमने ओपन कर दिया, यानी इस लाइन को अगर हमने ऐसे कर दिया है, ऊपर की तरफ कर दिया है, यानी कि हमारी की क्या है? अभी ओपन है, की ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम इसको कौन सा सर्किट बोलेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे। और ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक, या फिर आगे आपको क्या बोला गया है कि अगर कनेक्टिंग वायर्स जो है वो कहीं से ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि जो वायर पूरे सर्किट को कनेक्ट कर रही है अगर वही कहीं से ब्रेक हो गई तो क्या आपका जो करंट है वो फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट हो गया है ओपन और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड सर्किट। कौन सा सर्किट है बच्चों, क्लोज्ड सर्किट। अभी हम लोगों ने ओपन सर्किट की बात करी, ओपन में तो करंट फ्लो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो ओपन है। अब क्लोज, क्लोज यानी कि बंद सर्किट, ऐसा सर्किट जो पूरी तरह से क्या है, बंद है या फिर जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे हम लोग, वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट। समझे। अब इसको कैसे समझते हैं हम लोग, क्या डेफिनेशन है। तो an electric circuit through which no electric current flows continuously is known as closed circuit। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस क्लोज्ड सर्किट को कैसे पढ़ेंगे, जब तक हम उसमें क्लोज यानी कि सर्किट को क्लोज ना कर दें, या फिर एक स्विच होता है, क्या होता है बच्चों, एक स्विच होता है, अगर हमने उस स्विच को क्लोज नहीं किया तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक, क्लोज कर दिया, अभी जो सर्किट था वो ओपन था, हमने उसमें की को क्या कर दिया था, ओपन छोड़ दिया था, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्लोज्ड सर्किट में क्या है, क्लोज्ड सर्किट में करंट आपका तब तक फ्लो कंटिन्यूअसली नहीं करता है जब तक आप उसमें की को या फिर स्विच को क्लोज ना करें। जैसे कि फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए द सर्किट मस्ट बी मेड ऑफ कंडक्टर्स। आपको जो सर्किट बनाना है वो किसका बनाना है, कंडक्टर्स का बनाना है। क्यों, कंडक्टर्स में ही तो इजीली आपकी करंट फ्लो कर पाएगी, क्या इंसुलेटर्स में हमारी करंट फ्लो कर पाएगी, नहीं फ्लो कर पाएगी। ठीक, इंसुलेटर इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मेक्स द सर्किट इनकम्प्लीट। अगर हमने किसी भी सर्किट में कंडक्टर के बजाय इंसुलेटर्स लगा दिया तो इंसुलेटर में तो हमारा पाथ कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्यों, उसमें इजीली हमारी करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या हमारा क्लोज पाथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्लोज पाथ। जैसे जब तक हमारा क्लोज पाथ नहीं होगा यानी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। अब देखिए इसमें आपने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है स्विच। स्विच को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसको ऐसे जब हम लोग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या हो गया, आपका स्विच क्लोज हो गया। अब जैसे ही ये क्लोज हुआ है वैसे ही जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, क्या बना हुआ है, ये सेल आप लोगों ने घर पर देखा होगा, ये क्या बना हुआ है बच्चों, ये है आपका सेल। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल या फिर बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, पाथ को या फिर आपने सर्किट को क्लोज्ड किया, वैसे ही आपके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो जाएगी आपके बल्ब में और बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। ठीक, वो रोशनी देने लगेगा आपको, और फिर जो बची हुई आपकी लाइट, आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वापस बैटरी में चली जाएगी। ठीक, कहाँ चली जाएगी, वापस अपना बैटरी में पूरा काम अपना करके कहाँ चली जाएगी, वापस अपने घर, यानी कि बैटरी में, बैटरी से निकली और बैटरी में ही वापस। अब इलेक्ट्रिकल सेल्स, आपके अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल की, बैटरी, सेल बैटरी, सेल बैटरी। अब हमें पढ़ना है कि मेनली जो इलेक्ट्रिकल सेल्स की बात हम लोग कर रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हम लोग कैसे सोर्स, क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपके। ठीक, सो द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके बच्चों, वो होते हैं आपके सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सर्किट में हम लोग सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, उससे क्या मिलती है हम लोगों को, उससे मिलती है हम लोगों को करंट। करंट के सोर्सेज है ना ये, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज हैं। सो यहाँ कितने टाइप के आपके सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके दो टाइप के। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी सेल और सेकंड क्या होता है आपका सेकेंडरी सेल्स। फर्स्ट क्या होता है बच्चों, प्राइमरी सेल्स, और सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं, आपके जो सेल होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइप के होते हैं सेल, अभी तक हम लोग सेल 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 की बात कर रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं सेल, सेल होते हैं आपके दो टाइप के। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी सेल्स और सेकंड होते हैं आपके सेकेंडरी सेल। फर्स्ट क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट है आपके प्राइमरी सेल और सेकंड क्या है, सेकेंडरी सेल।
समझते हैं अब कि प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। देखिए, प्राइमरी सेल्स, द सेल्स which can not be charged again and again are known as primary cells। ठीक, वो वाले सेल्स जिनको हम अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार चार्ज ना कर सके, उन सेल्स को हम लोग कौन से सेल बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेल। अच्छा, हमने ये बात बोली आपसे कि हम उनको अगेन एंड अगेन यानी बार बार चार्ज नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में क्या आया है बताइए जल्दी से। द सेल्स which कैन नॉट बी चार्ज अगेन एंड अगेन, यानी कि वो सेल्स जिनको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। कौन कौन से सेल होते हैं ऐसे? आपके घर में लगी होगी घड़ी, वॉल क्लॉक जो लगी होगी, उसमें भी सेल यूज होते हैं। आप जो घड़ी पहन रहे हैं यानी वॉच जो आप लोग हाथ में पहनते हैं, उसमें भी क्या यूज होते हैं? सेल यूज होते हैं। ठीक, क्या यूज होते हैं बच्चों? सेल यूज होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेल, मेनली जो सिंपल वाली जो इस टाइप की घड़ी है, ठीक, इसमें आपके क्या यूज हो रहे हैं? इसमें आपके सेल यूज हो रहे हैं। कौन सा सेल यूज हो रहा है? प्राइमरी सेल। क्यों ऐसा कैसे हमने बता दिया? क्योंकि देखिए, आप इस वॉच को चार्ज तो नहीं कर सकते ना, क्या आप इसके सेल को बार बार चार्ज कर सकते हैं? नहीं चार्ज कर सकते। ठीक, तो इसमें मेनली जो सेल डलते हैं वो आपने एक बार डाल दिया और इसका काम खत्म। अब ये जब तक इसकी जिंदगी है ये तब तक चलता रहेगा सेल। ठीक, जब तक ये अपनी घड़ी को यानी अपनी वॉच को का टाइम बताता रहेगा सही से। ठीक, अच्छा, ये कितने आपके नाम एग्जाम्पल क्या होते हैं? वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल एंड ड्राई सेल्स। ठीक, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेल्स के। वो वाले सेल्स हैं ये जिनको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे आपने डले, मार्केट से आप सेल लेके आए, आपने डाला, जैसे रिमोट वगैरह में डलते हैं वो सब भी, ठीक, वो चार्ज तो होते नहीं है, आपने ला के डाले, अब जब तक वो चलेंगे तब तक चलेंगे, आपका रिमोट भी चलाते रहेंगे। जब से जैसे ही उनका जो भी है उसके अंदर वो सब खत्म, वैसे ही आपका रिमोट चलना बंद, चाहे आप जितना पटको, बंद। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा आपका? सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में आपके कौन से सेल आते हैं? द सेल्स विच कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स। ठीक, वो वाले सेल्स जिनको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? जिनको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, उनको हम लोग कौन से सेल बोलते हैं? सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक, मेनली देखिए, जब फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप फोन को चार्जिंग में लगा देते हो। ठीक, आपके वॉच, स्मार्ट वॉच आजकल आ रही है, ठीक, उनकी अगर बैटरी डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? उनको चार्जिंग में लगा लेते हैं। ठीक, कैसे? फिर वो अचानक से मस्त बिल्कुल चलने लगती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके उसमें कौन से सेल्स लगे होते हैं? सेकेंडरी सेल्स। इनके नाम क्या है? एडिशन सेल्स, लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल। ठीक, अब नोट क्या है आपका? छोटा सा एक नोट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये वही नोट है जो हम लोगों ने लास्ट में, इससे थोड़ी एक दो पीपीटी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक, चलिए, आपके थोड़ा बने हुए आगे सेल्स, उनको समझ लेते हैं। ये है आपके सेल और बैटरी। देखिए, ये है आपके सेल और ये क्या है? आपकी बड़ी सी बैटरी। समझ गए आप लोग? अच्छा, ये इसको हमने बैटरी क्यों बोला? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या है बच्चों? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो होती है? आपकी करंट फ्लो करना स्टार्ट होती है, और नेगेटिव टर्मिनल में जो बची हुई करंट होती है वो वापस चली जाती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने मेनली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। ठीक, और उसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। और आपने किसके बारे में पढ़ा है? सेल्स के बारे में पढ़ा है। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेल और सेकेंड क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सा होता है? जिसको हम लोग अगेन एंड अगेन यानी बार बार चार्ज ना कर पाए, वो कौन सा सेल है? प्राइमरी सेल। और जिन सेल्स को हम अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकते हैं यानी बार बार चार्ज करके उनका यूज कर सकते हैं, वो कौन से सेल हो गए बच्चों? सेकेंडरी सेल हो गए। कौन से सेल हो गए बच्चों? वो हो गए आपके सेकेंडरी सेल। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपका बनाता है क्या? बैटरी बनाता है। ठीक, तो आई होप कि आपके
इलेक्ट्रिक करंट और सेल से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तब तक जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है बच्चों, और आई होप कि आपने पिछला रिवीजन कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।